हेलो 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 हेलो। माइक टेस्टिंग। जो कुछ भी है तुम्हारे पास वो निकालो, ऊपर रखो, है ना? है कि नहीं? या ऐसे ही देखना है, ऐसे ही पढ़ना है, मूवी देखते जैसे मूवी देखते हैं ना, उस तरह से। क्या हम लोग शुरू कर सकते हैं? क्या हम लोग शुरू कर सकते हैं क्या? हाँ, शुरू कर सकते। इसके पहले हमने इमेज फॉर्मेशन देखा है, देखा है? हाँ, देखा। इसके पहले हमने रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्रैक्शन देखा, देखा, देखा। इसके पहले हमने देखे मिरर्स, लेंसेस देखे, मिरर के इमेज फॉर्मेशन देखे, लेंस के इमेज फॉर्मेशन देखे। देखा कि नहीं देखा? देखा। क्या उसी तरह का लेंस हमारे आईज में होता है? ये काली काली आंखें, है ना? कितने सारे आंखों के ऊपर कितने सारे गाने बने, है ना? बताओ। ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दिए मैनू, सुना है कि नहीं? आई स्वेयर इसके आगे नहीं गा सकता। डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आईज एंड करेक्शन हम लोग देखने वाले हैं, है ना? तो ह्यूमन आई के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है? तो डिफेक्ट कौन से है? तो कुल मिला के हमारे पास इतने सारे डिफेक्ट्स है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिस्बायोपिया, अस्टिग्मेटिज्म, कैटरैक्ट, कलर ब्लाइंडनेस। मायोपिया यानी कि पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। या इसमें डिफेक्ट कौन सा है? फार डिस्टेंस का नहीं दिखता। इसमें पास का नहीं दिखता। इसमें ये दोनों इसमें इंक्लूड है। ये क्यों आता है? बुढ़ापा, बुढ़ापा इसे लेके आता है, ठीक है? अस्टिग्मेटिज्म हम लोग ग्रिड लाइंस और शेप ये वो रहता है ना, वो इसमें बता नहीं सकते। कैटरैक्ट, मोती बिंदु सुना है? व्हाइट क्लाउडी, क्लाउडी रीजन आंखों के सामने आ जाता है। कलर ब्लाइंडनेस, कलर की पहचान नहीं हो पाती। नाइट ब्लाइंडनेस तो अलग ही चीज है भाई, रात को नहीं दिखता। रात को किसको देखना है? किसको देखना है? हाँ, रात को भी देखना पड़ता है कभी कभी, है ना? चलो, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई देखे। पहला डिफेक्ट है मायोपिया। मायोपिया क्या कहता है? मायोपिया इज अ शॉर्ट साइटेडनेस ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट। कैन सी नियर ऑब्जेक्ट यानी कि क्या? शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि पास का दिखता है, इसी का मतलब कैन सी नियर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या? ये कौन सी चीजें नहीं देख सकता? कांट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। बात समझ में आ रही है? अभी जो इमेज बन रही थी, जैसे कि हमने देखा था, अगर इस तरह का लेंस है, इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे 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 जाके यहाँ पे इमेज बनती थी। तो इमेज जो बन रही है इस केस में, वो है हमारा स्क्रीन। स्क्रीन पे बनेगी ना, तो स्क्रीन रह गई पीछे, इमेज बन गई यहाँ पे। ये स्क्रीन ही हमारे आंखों की स्क्रीन ही, इसे हम कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। हमारी आंखों की स्क्रीन है ये रेटिना। रेटिना के बिल्कुल आगे बनती है इमेज, इसलिए वो इमेज हमारी ब्रेन को पता नहीं चलती। अल्टीमेट क्या होता है? इमेज जो बनती है वो हमें कैसे पता चलता है? फोटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? उसको ब्रेन के पास लेके जाते हैं। बात सही है ना? तो ब्रेन प्रोसेस करता है, अरे ये लड़का है, ऐसा हो तो लड़का होता है, ऐसी हो तो इस तरह का कुछ तो हो तो लड़की होते है, इस तरह का बेंच होता है। ब्रेन का प्रोग्रामिंग है ना? हाँ। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, पावर ऑफ लेंस इंक्रीज, लेंस की पावर इंक्रीज होगी। लेंस की पावर यानी कि क्या? पावर, पावर ऑफ लेंस इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर यानी कि क्या? पावर इंक्रीज हो गई, इसका मतलब कर्वेचर इंक्रीज
हो गया। जितना ज्यादा कर्वेचर रहेगा उतना ये जो इमेज बन रही है नजदीक बनेगी। इसका मतलब पावर किसके ऊपर डिपेंड है? फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ पे पावर डिपेंड है। पावर पावर डिपेंड ऑन फोकल लेंथ। लेकिन लेकिन इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। इसका मतलब क्या? अगर फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर घटेगी, अगर फोकल लेंथ घटेगी तो पावर बढ़ेगी। यहाँ पे क्या बोला है? पावर बढ़ रही है, इसका मतलब फोकल लेंथ घट रही है। फोकल लेंथ यहाँ पे होनी चाहिए, घट रही है घट रही है घट रही है। बात समझ रहे हो ना? इसी वजह से फोकल लेंथ अगर ज्यादा होती तो पावर कम होती, पावर कम होती तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होती। बात को समझ पा रहे हो? पावर बढ़ गई, फोकल लेंथ कम हो गई, इमेज बन गई यहाँ पे। समझ पा रहे हो क्या? हाँ। इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। जा, तो इसका रिजल्ट क्या निकला? दूर की चीजें कम दिखने लगी। इसके लिए हम लोग जो स्पेक्टाकल्स यूज करेंगे, जो लेंस यूज करेंगे, उसका नाम क्या है? कॉनकेव लेंस। देख यहाँ पे क्या बना है? कर्वेचर बढ़ गया। अगर ये ज्यादा कॉन्वेक्स हुआ है तो लेंस यूज करो कॉनकेव, अगर ये ज्यादा कॉनकेव हुआ तो लेंस यूज करो कॉन्वेक्स। सीधी सी बात, नो बकवास, है ना? तो इसमें क्या होता है वैसे बेसिकली, ये है रेटिना, तो यहां से इमेज फॉर्म होगी ऐसे उल्टी यहाँ पे, ठीक है ना? इस तरह से आगे फॉर्म होगी, उल्टी इमेज फॉर्म होती है, ये तो पता है ना, लेंस से हमने देखा है। हाइपरमेट्रोपिया, जैसे कि क्या है ये हाइपरमेट्रोपिया? यानी कि लॉन्ग, जब साइटेडनेस ऐसा बताया जाता है इसका मतलब दिखता है। साइटेडनेस मतलब दिखता है। कौन सा दिखता है? दूर का दिखता है, बहुत दूर का दिखता है। ड्यू टू विच पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट ही कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट। ही कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट। शादी में बीबी के गले में माला डालने से बजाय किसके गले में? साली के गले में माला डाल दी। क्यों? दूर का दिखता है, बहुत दूर का देख सकता है, ये मेहमान आया वो मेहमान आया, लेकिन पास का नहीं दिख रहा ना। दोनों एक जैसे लग रहे हैं, रेड 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 कम अगेन क्या क्या, डाल दी माला, चल भाई हो गया बवाल, है ना? उसके लिए क्या, अगर ऐसी सिचुएशन ना हो इसलिए हम लोग यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन हुआ क्यों ये? लेस कर्वेचर, जैसे कि पिछले वाले केस में इस तरह का कर्वेचर बना था, इस वाले केस में इस तरह का कर्वेचर बना, लेस कर्वेचर। यानी कि क्या, ये किस टाइप का बन रहा है? ये बन रहा था कॉन्वेक्स टाइप का, पक्का? ये बन रहा है कॉनकेव टाइप का। ये हमारे आईज के लेंस है ना। अगर ये कॉनकेव टाइप का बन रहा है तो लेंस कौन सा यूज करना पड़ेगा? कॉन्वेक्स। बात समझ पा रहे हो? शॉर्टिंग ऑफ आईबॉल, इसके वजह से पास का हमें नहीं दिखता है। बात समझ पा रहे हो? ओके। अभी चलो, अभी धीरे धीरे जवानी खत्म। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि इमेज यहाँ पे बनती है। बात समझ पा रहे हो? इमेज बनती है यहाँ पे पीछे, यहाँ पे बताया होगा इमेज कहाँ पे बनती है। इमेज फॉर्म्स बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे इमेज बनेगी। अभी आ गया क्या? जवानी खत्म, बुढ़ापा। बुढ़ापे में क्या होगा? also called old age hypermetropia। इसका मतलब पर्सन सफर्स बोथ फॉर्म ऑफ मायोपिया यानी हाइपरमेट्रोपिया। घर वाली भी नहीं दिख रही, बाहर वाली भी नहीं दिख रही, क्या करेगी? बुढ़ापा आ गया है ना। दूर का भी नहीं दिख रहा, घर के पास का नजदीक का भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईज, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई। वीकनेस ऑफ सिलियरी मसल, ये सिलियरी मसल क्या काम करता है? हमारे जो लेंस है उसको पकड़ने का काम सिलियरी मसल का है।
और वो क्या करते हैं, लेंस को स्ट्रेच करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने का काम इनका है। इसका मतलब ये सिलियरी मसल लेंस का शेप चेंज करने में हेल्प करते हैं। बात समझ रहे हो? अकोमोडेशन ऑफ आइज में आता है कि इस अगर मैं पेन को नजदीक रखूं तो मैं पेन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, पेन को दूर लेके जाओ तो उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, पेन के ऊपर फोकस, तुम्हारे ऊपर फोकस। एट ए टाइम मेरी आइज क्या कर रही है, लेंस को चेंज कर रही है ना, एडजस्ट कर रही है, किसकी हेल्प से, सिलेरी मसल की। अभी इसके लिए तो तुझे भाई बाई फोकल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाई यानी कि दो, बाई यानी दो, दो बाई का नहीं, दो लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरह का लेंस रहता है ना, इसके बीच में नीचे के इस तरह का लेंस रहता है, जैसे दो लेंस रहते हैं, है ना, उसके कहते हैं हम बाई फोकल लेंस। तो चलो कैटरेक्ट, कैटरेक्ट क्या है, इसको कई बार मराठी में मोती बिंदु बोलते हैं ना, सुना होगा तुमने। कैटरेक्ट इज अ पार्शियल और फुल लॉस ऑफ आइज विजन। इसके सामने क्या क्लाउडी यानी कि मिल्की रीजन आ जाता है, लेंस बिकम अ मिल्की। केवल एक ही उपाय है, क्या, सर्जरी और कॉर्निया ट्रांसप्लांट। ठीक है, ये ही एक है। ये क्या है, ये एडजस्टेबल था वैसे, वो पीपीटी में दिखता है, इसमें हम लोग नहीं दिखा सकते। ये कैटरेक्ट इस तरह का रहता है। अगर डॉक्टर कौन कौन बनने वाला है, आंखों का डॉक्टर, दिल का डॉक्टर, दिल का डॉक्टर कौन कौन बनेगा, नहीं बना, अरे दिल के डॉक्टर तो बहुत ज्यादा कमाते हैं आज के केस में। हाँ वो भी रिस्की भी बहुत है, पता चलता है ना किसके दिल में क्या है ना। अस्टिग्मेटिज्म क्या, छेद, अरे वो तो पता नहीं, मैं तो थोड़ी ना डॉक्टर, तुम तो डॉक्टर बनेगा, तुम ही ढूंढ पाओगे ना उसके ऊपर क्या है, दिल में अगर छेद होगा। चलो देखें, अस्टिग्मेटिज्म क्या है, दिस डिफेक्ट, इसमें क्या मिलता है हमें, कैन नॉट फोकस ऑब्जेक्ट बोथ इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। फोकस नहीं कर पाता भाई साहब, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर और वर्टिकल लाइन के ऊपर एट ए टाइम ये फोकस नहीं कर पाता। कॉज क्या है, दिस इफेक्ट अराइज ड्यू टू इम्परफेक्ट शेप, यानी कि आइज का शेप बदल गया, नॉट परफेक्टली स्पेरिकल, आइज स्पेरिकल नहीं है, ऑफ कॉर्निया एंड और द लेंस और बोथ, यानी कि इसका शेप ही बिगड़ गया, आइज का शेप बिगड़ गया तो इमेज फॉर्म कैसी कैसी भी होगी, अबेरेशन आ जाएगा। इसका इलाज क्या है, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ सिलेंड्रिकल लेंस रिफ्रैक्टिव सर्जरी। इसमें सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, यही केवल अलग है, अस्टिग्मेटिज्म में सिलेंड्रिकल लेंस यूज होता है, तो इसमें क्वेश्चन एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछने की चांसेस ज़्यादा है। और इसकी सर्जरी क्या है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी। बात सही है, समझ पा रहे, बढ़े आगे। तो इस तरह का रहता है अस्टिग्मेटिज्म का, यानी कि इमेज एक जगह पे फॉर्म होनी चाहिए थी, कैसे फॉर्म हो रही है, अलग 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 जगह पे, नॉर्मल आइज का ऐसा और इरेगुलर आइज का, ये शेप देखो, ये शेप देखो, ये अस्टिग्मेटिज्म आइज का है। नो अस्टिग्मेटिज्म हम लोग शेप आइडेंटिफाई कर सकते, रेगुलर अस्टिग्मेटिज्म, इरेगुलर, यानी कि शेप बदल रहा है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को हम लोग, और इस तरह का सिलेंड्रिकल लेंस रहता है अस्टिग्मेटिज्म में, जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आ गया कलर ब्लाइंडनेस, गोरी हो या काली हो लेकिन पैसे वाली हो, अगर ये हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साला कलर ब्लाइंडनेस है अपन को, लेकिन कलर तो ब्लैक एंड व्हाइट तो दिखेगा ही दिखेगा ना इसको, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इन दिस डिफेक्ट द पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टन कलर, सर्टन कलर को ये नहीं गेस कर पाएगा, पर्सन इज सेड टू बी कलर ब्लाइंड। कॉज क्या है, absence of cones with some specific colors,
और इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? रेमेडी क्या है? ये तो नॉन क्यूरेबल है भाई। एक बार हो गया तो तुम्हारे बगैर जिंदगी ब्लैक एंड वाइट हो गई। कोई कलर ही नहीं है अभी जिंदगी में, है ना? ये है कलर ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पे एक चीज आई है, ये है कोन। ये कोन के बारे में आगे जानकारी दी जाएगी, तब तक कोन को ध्यान में रखो। ध्यान में रखोगे ना कोन को, है ना? तब तक इसके ऊपर ध्यान देते। फॉलोइंग टेबल। मायोपिया में कौन सा लेंस? मुझे बताओ, मायोपिया में पास का दिखता है कि दूर का दिखता है? मायोपिया में पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया पास का दिखता है, दूर का उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। कॉन्वेक्स कब इस्तेमाल में लाता है? कॉन्वेक्स हम लोग तभी इस्तेमाल में लाते हैं जब हमें पास का देखना है ना? तो किसमें पास का नहीं दिखता? इसमें या इसमें? हाइपरमेट्रोपिया में हाइ पास का नहीं दिखता। मायोपिया में दूर का नहीं दिखता। अस्टिग्मेटिज्म में सिलेंड्रिकल लेंस यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन नहीं गेस कर पाते। प्रिस बायोपिया गई, केस गई। बाइफोकल लेंथ, है ना? कलर ब्लाइंडनेस इनक्यूरेबल है। कैटरेक्ट की सर्जरी ही करनी पड़ेगी। ये इस तरह से रहता है हमारे ब्रेन में। ये ऑप्टिकल नर्व रहते हैं, ये जो है ना ऑप्टिकल नर्व, ये सिग्नल पहुंचाते हैं। चलो, मैंने जो तुम्हें बोला था कि कौन रहता है, कौन कौन के बारे में मैंने बोला था ना, तो जब भी लाइट डिम होती है तो सबसे ज्यादा काम आते हैं सिलेंड्रिकल सेल्स के। कौन से सेल्स? सिलेंड्रिकल सेल्स। और रॉड बोलो, कौन से सेल्स? रॉड सेल्स। कौन से? रॉड सेल्स। हमें अगर ब्लैक एंड व्हाइट चीजें देखनी है, अगर कलर डिम है, तो इस्तेमाल में आएंगे रॉड सेल्स। ये डिम लाइट में इस्तेमाल में आते हैं। लेकिन तुम्हें कलर को आइडेंटिफाई करना है। लाइट ब्राइट है तो कौन से को सेल्स इस्तेमाल में आएंगे? कौन सेल। बात समझ में आ रही है क्या? तुम्हारे पास काफी सारे रॉड सेल है, लेकिन कौन सेल ही नहीं है, इसका मतलब तुम्हें कलर ब्लाइंडनेस है, तुम कलर को नहीं पहचान पाते। लाइट इंटर द आई स्ट्राइकिंग द रेटिना, रॉड एंड कोन्स आर स्टिमुलेटेड, impulses travel to the optical nerve and brain, है ना? वो इम्पल्स ऑप्टिकल नर्व से ब्रेन की तरफ जाती है। बात समझ में आ गई? अरे इतनी जल्दी हो भी गया। समझ पाए? पक्का? कोई एग्जांपल ले क्या हम लोग? एग्जांपल ले। चलो कोई तो एक एग्जांपल लेते हैं ना। मुझे बताओ कि फर्स्ट केस मायोपिया, यानी पास का दिखता है। मायोपिया में अपना आइज का लेंस कैसा रहता है? ज्यादा कर्वेचर रहेगा। ज्यादा कर्वेचर की वजह से अगर ये रेटिना है तो इसके पहले ही इमेज फॉर्म होगी। बात सही है क्या? बात सही है। इसे क्योर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल में लाएंगे कौन सा लेंस? यूज कॉनकेव लेंस। यूज कॉनकेव लेंस। ठीक है। इसका मतलब इसे पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। नियर का दिखता है, फार ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता। क्लियर? आइडिया क्लियर है? पक्का आइडिया क्लियर है? पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। अभी केस देखो क्या है। ह्यूमन आइज का लिमिट क्या है? ह्यूमन आई का लिमिट क्या है? ये
कितना ज्यादा पास का देख सकता है, कितने ज्यादा पास का, यानी कि फार पॉइंट और क्या बोलते हैं हम लोग, नियर पॉइंट और फार पॉइंट ऐसा बोलते हैं ना, नियर पॉइंट, फार पॉइंट। बताओ मुझको नियर पॉइंट कितना होता है। हम लोग, कई बच्चे होते हैं ना ऐसे कुट 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 करते रहते हैं, उनका सिस्टम खराब हो चुका होता है। हम लोग कम से कम 25 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज है, एवरेज वैल्यू, यहां तक, इसके पहले नहीं देख पाएंगे। 24 सेंटीमीटर पे सर देखेंगे क्या, नहीं। 22, 20, नहीं। 25 के आगे ये चलता जाएगा कहाँ तक, इंफिनिटी तक। यानी कि अगर ये आंख किसकी है, सही बता, सही निकाला क्या मैंने, आंख, ठीक है। मिरर लग रहा है क्या, अरे आंख कैसे निकाले तो फिर, ठीक है। अब आंख दिख रही है तुमको, हाँ। आंख दिख रही है पक्का। तो यहां से 25 सेंटीमीटर, और यहां से इन्फिनिटी तक, ये वाला क्या रीजन है, इस रीजन में हम लोग देख सकते हैं, कैन सी। बात समझ में आ रही है। अगर हमने ये बोला है कि आदमी जो है पास का देख सकता है, दूर का नहीं देख सकता, इसका मतलब ये 25 सेंटीमीटर का तो देख ही सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ऐसा होगा कि ज्यादा से ज्यादा ये यहां से कुछ 100 मीटर तक ही देख पाएगा, उसके आगे ब्लर होगा इसका। बात समझ पा रहे हो क्या, मीटर है, 100 मीटर, 10 मीटर, 1 मीटर, कुछ भी पॉइंट हो सकता है इसका। यानी कि 25 सेंटीमीटर से ये 1 मीटर तक की रीजन में देख सकता है। 25 सेंटीमीटर पे देख सकता है, इसका मतलब इसकी नजदीक वाली रेंज अच्छी है। दूर का ये ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर का देखता है। तो कौन सा लेंस इस्तेमाल में लाना चाहिए, कौन केव, कौन केव, कॉनकेव लेंस इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो रही बात, मैंने क्या तुमको फॉर्मूला बताया, नहीं बताया ना, लेंस के इसके उसके नहीं बताया चलो ठीक है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे फॉर्मूलेज, ये वो तुम्हारे उसमें होगे भी नहीं शायद। हम्म, कुछ फॉर्मूलाज है जो कि मिरर का फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, इसका भी फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो आएगा ये बाद में तुम्हें क्लास 10 में भी वापस रिपीट होगा ही होगा। समझ पा रहे हो, पक्का, पक्का समझ पा रहे हो, है ना। तो इसको जरूरत है, ये कौन है, रामूलाल। रामूलाल को दूर का नहीं दिख रहा, दूर का ही नहीं दिख रहा ना, तो रामूलाल कौन सा लेंस इस्तेमाल में लाएगा, कौन केव, यूज कॉनकेव लेंस। लेकिन कौन सी पावर का, कौन सी फोकल लेंथ का, हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें, बिल्कुल भी नहीं, पक्का। चलो, तो फिर मुझे ये बताओ कि मैं, कोई आदमी या औरत
कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर रही है, तो उसको कौन सा पिया है, उसका पिया कौन सा है, कौन सा पिया, हाइपरमेट्रोपिया। ऐसे रोड पे जाते जाते किसी को बोलना नहीं है तेरा क्या हाइपरमेट्रोपिया है क्या है ना। तेरा कौन सा पिया है चिन्मय। हाँ, जनरली मायोपिया होता है, जनरली मायोपिया रहता ही है हर किसी का। हाइपरमेट्रोपिया ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने से ये वो आ जाता है। चलो, कॉन्वेक्स लेंस, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का बताओ मुझको कि इसका आईज का लेंस किस तरह से बना होगा। इलोंगेट बना होगा क्या, या एक्स्ट्रा कर्वेचर बना होगा। इलोंगेट बना होगा इस तरह से कुछ, बात सही है। आइस का लेंस ऐसा बना होगा, ठीक है ना। हाँ, ऐसे बनने की वजह से, ऐसे बनने की वजह से मान ले ये रेटिना है, तो इमेज कहाँ बन रही होगी, रेटिना के पीछे, उल्टी या सीधी, उल्टी, है ना। ऐसा कुछ तो बन रहा होगा यहाँ पे इमेज, उल्टी, बिहाइंड द रेटिना। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, आसान सा है। तो हमने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज करें। बताओ हमने क्या क्या पढ़ा आज। डिफेक्ट देखे हमने। पहला डिफेक्ट कौन सा पिया, मायोपिया। हाँ, मायोपिया में क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैन, और ये कैन नॉट। पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। यूज क्या करेगा ये, दूर का नहीं दिखता तो ये कॉनकेव यूज करेगा, ठीक है। सेकंड, सेकंड कौन सा पिया, हाइपरमेट्रोपिया। वो गाना सुनाएगा, वो मेरा पिया घर आया आया, कुछ तो। हाँ, क्या देख सकता है ये, दूर का देख सकता है, पास का नहीं देख सकता। लेंस कौन सा इस्तेमाल में लाएगा, कॉन्वेक्स। प्रेस बायोपिया। बताओ इसमें क्या दिक्कत, बताओ। कुछ तो देख सकता है ये, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते वो कुछ भी नहीं देख पाएगा, कुछ तो देखेगा, लेकिन नजदीक का भी नहीं देखेगा ज्यादा, नजदीक का भी नहीं देखेगा और ज्यादा दूर का भी नहीं देखेगा ज्यादा, लेकिन कुछ कुछ तो देखेगा ना, कुछ कुछ तो देखेगा। तो इसके लिए कितने बाई चाहिए, नहीं कितना लेंस चाहिए हमें, दो लेंस चाहिए, बाई फोकल, है ना। बाई फोकल यानी कि कौन से इसमें इंक्लूड होंगे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। अस्टिग्माटिज्म, ये कुछ अलग कैसे, क्या देख सकता है ये, सब कुछ तो देख सकता है लेकिन क्या नहीं देख सकता, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस। अगर ऐसा ये नहीं देख सकता, ये डिटरमाइन नहीं कर सकता,
तो यूज क्या करेंगे हम लोग? सिलेंड्रिकल लेंस। बुढ़ापा अभी चरम सीमा पे है। कैटरेक्ट का स्पेलिंग देखो, सही है क्या? कैटरेक्ट सही है। कैटरेक्ट में मिल्की होगा ना, आइस के सामने मिल्की होगा, कुछ भी नहीं देख पाएगा ये। और एक आखिरी वाला, हाँ इसके लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। आखिरी वाला कलर ब्लाइंडनेस। इसमें कौन से सेल्स नहीं है? कोन्स नहीं है, कोन सेल्स नहीं, इसके वजह से कलर ब्लाइंडनेस है। क्या ये हम लोग सर्जरी से इससे उससे नहीं चेंज कर सकते? समझ में आया? पूरा क्लियर हो गया एक ही स्लाइड में। अभी इसमें एक और चीज जो तुम्हें एमसीक्यू में पूछी जाएगी, वो तुम्हें मुझे बतानी है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। मायोपिया में इमेज कहाँ फॉर्म होगी? ओह, बिफोर रेटिना, बिहाइंड प्रेसबायोपिया में। साला इसमें कहाँ पे इमेज फॉर्म होती होगी? अगर मैं पास का देखना चाहूँ तो, यानी कि बिफोर रेक्टिना और बिहाइंड रेक्टिना, यानी दोनों केसेस इसमें होंगे, बोथ। बात समझ पा रहे हो क्या? यानी कि ज्यादा दूर का भी रेक्टिना से पहले इमेज फॉर्म होगी। अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा, सॉरी, ऑब्जेक्ट ज्यादा नजदीक है तो इमेज ज्यादा दूर, ऐसा ही है ना? बिफोर रेटिना, अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा नजदीक है तो इमेज रेटिना से आगे, अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर है तो इमेज रेटिना के पीछे। यानी कि इन दोनों केसेस इसमें होंगे ही होंगे, ठीक है, बोथ केसेस। लिमिट रहेगा ना इसका भी कुछ, ठीक है। अस्टिग्माटिज्म का क्या, अलग ही केस है, ठीक है। समझ गए हो? पक्का? ओके। कुछ होमवर्क देना है क्या? चलो होमवर्क देते हैं। ऑल क्वेश्चंस ऑफ डीपीपी, ठीक है, मॉड्यूल, ठीक है, एनसीईआरटी है क्या तुम्हारे टेक्स्ट बुक के? टेक्स्ट बुक में अगर ये चैप्टर हो तो उसके सॉल्व करो, नहीं हो तो छोड़ दो, लेकिन ये कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी। बात समझ में आ गई? हेलो।